वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डेली मरी स्टडी। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लॉ। मतलब सोर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया और क्या उसके सोर्स रहे। तो अब हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके सोर्स है, फिर इसके काइंड है, कितने तरह के कस्टम है और क्या रीज़न रहा है कस्टम का। तो हम ये अब आगे पढ़ेंगे क्या रेलिवेंट रहा है कस्टम का जूरिस्प्रूडेंस में। सो इन द मॉडर्न टेक्निक jurisprudence is termed as a source of law. It is frequency में two sense. Someone is used in the sense of the sovereignty from a law derived from a force and validity. ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ लॉ को दो सेंस में यूज करा गया है, सोवरेनिटी और उसकी स्टेट में। दो जगह हमने सोर्स ऑफ लॉ को डिफाइन करा है। विच हैज लॉ ड्राइव इट फ्रॉम इट वैलिडिटी, पहला उनकी वैलिडिटी की बेस पे, और दूसरा है इन द मैटर ऑफ विच इट इज कंपोज, दूसरा किस डायरेक्शन में किस लिए हमने लॉ को उसके लॉ को जूरिस्प्रूडेंस से हमने इसमें कनेक्ट करा है। तो दो रेलिवेंट हुए, पहला है सोवरेनिटी को किसके बेस पे, वैलिडिटी के बेस पे, दूसरा सोर्स है इनका कंपाउंड के बेस पर। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ साइकोलॉजिकल द लॉ टर्म डिवाइन फ्रॉम ओरिजिन, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड contained in a holy book like Vedas, स्मृति, मनुस्मृति एक्सेट्रा। नेचुरल लॉ कहता है कि वेदास गॉड के वर्ड है और हम उसके अनुसार हमने लॉ को बनाया है, जैसे हिंदू लॉ हो गया, स्मृति हो गया, वेदास हो गया, बुक हो गया। फलर क्या कहता है, सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द मटेरियल फ्रॉम इन विच जज ऑब्टेन रूल्स। फुलर कहता है हमने दूसरा सोर्स ऑफ लॉ लिया है जब जज रूल बनाते हैं। ये बात कही है फुलर ने। ठीक, अब केसी एलन क्या कहता है, द सोर्स इज ए ट्रू सोर्स ऑफ लॉ विच आर एजेंसीज थ्रू विच द रूल्स एंड कंडक्ट एक्वायर्ड। ये कहते हैं लॉ वो है जिससे हम रूल्स एंड कंडक्ट डिफाइन करते हैं सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। तो केसी एलन ने एक सोर्स मुस्लिम लॉ को बताया है, रूल्स एंड कंडक्ट। फुलर ने बताया है हमको जो जज ने रूल मेक बनाए हैं। नेचुरल लॉ कहता है जो गॉड ने रूल बनाए हैं वो। और ऑस्टिन क्या कहता है, ऑस्टिन देयर मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ लॉ मैनी रूल इंक्लूडिंग डायरेक्ट अथॉरिटी, हिस्टोरिकल एंड कोस। ऑस्टिन ने तीन सोर्स बताए हैं हमें। डायरेक्ट अथॉरिटी से हम लॉ बना सकते हैं, हिस्टोरिकल से बना सकते हैं और क्लोजिस से बना सकते हैं। Duguid rigidly pointed out that the law is not deriving from any single source. Duguid कहता है, Duguid एक ऑथर है जूरिस्प्रूडेंस में, वो कहता है लॉ कोई हम एक सिंगल सोर्स से ड्राइव नहीं कर सकते, हम इसको पब्लिक सर्विस वो लॉ ड्राइव कर सकते हैं जो पब्लिक एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अब एट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन हो रही है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए हैं और सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट करे और जुडिशियल डिसीजन से भी वो सही लगे, तो वो लॉ अब वैलिड हो रहे हैं। ये अब की डेफिनेशन है जो मोस्टली हम फॉलो करते हैं। ये दी थी इचरिंग ने डेफिनेशन, जो सोर्स ऑफ लॉ में है हमारे। अब हम आगे पढ़ेंगे सैलमन कैसे डिफाइन करता है सोर्स ऑफ लॉ को। लीगल सोर्स आर दो सोर्स विच आर रिकॉग्नाइज बाय सच लॉ इटसेल्फ। सोर्स वो है जो लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, हम उनको सोर्स बताते हैं। वाइल हिस्टोरिकल सोर्स आर दो सोर्स विच आर फ्रॉम रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। हिस्टोरिकल सोर्स ये कहते हैं हिस्टोरिकल को
सोर्स कैसे बनाया है? जो फॉर्मली किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो हिस्टोरिकल सोर्स की कैटेगरी में आता है। तीसरा, लीगल सोर्स ऑफ लॉ आर ऑथोरेटिक एंड हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ आर अनऑथोरेटिक। ये तो सीधी सी बात है। लीगल सोर्स कौन हुआ? जो लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ, पब्लिक ने एक्सेप्ट करा, उसे हम लीगल सोर्स बोलते हैं। और हिस्टोरिकल सोर्स का हमारे पास कोई परफेक्ट ऑथोराइटेशन नहीं है, जो बस हिस्ट्री से चला आ रहा है और आज की तारीख से भी में भी उसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम अनऑथराइज सोर्स बोलते हैं, जिसका हमें कोई ऑथेंटिसिटी पता नहीं है। ठीक। काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लॉ। अब हम पढ़ेंगे कितने काइंड के सोर्स होते हैं लॉ में। तो इसमें फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं जैसे कस्टम है, दूसरे में प्रेसिडेंस है, और तीसरा सोर्स है लेजिस्लेशन। तो तीन तरह के हमारे काइंड ऑफ सोर्स है, तो हम इन्हीं फिर हम डीपली पढ़ेंगे। आप तीन नाम याद रखिएगा, पहले कस्टम, दूसरा प्रेसिडेंस, और तीसरा है लेजिस्लेशन। तो कस्टम में हम देखते हैं क्या आएगा। कस्टम होते हैं, पहले मैं आपको एक छोटा सा तीनों का इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। कस्टम क्या डील करते हैं? हमारे पुराने रीति रिवाज, उसे हम कस्टम बोलते हैं। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो हमारे जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको कस्टम बोलते हैं। जैसे पहले से कोई लीगल कस्टम चला आ रहा है, क्या कोई हिस्टोरिकल कस्टम चला आ रहा है, अब वो आके इस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर मर्ज हो गया है कि हमने उसे अडॉप्ट ही कर लिया है, तो वो कस्टम होते हैं। अभी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अब हम इसे डीपली करेंगे जब हमें आगे पता चलेगा। प्रेसिडेंस होते हैं लॉ मेकिंग बॉडी जो बाइंडिंग होती है सोसाइटी के ऊपर। ठीक। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ बाइंडिंग है उन कंट्रीज के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ के मेंबर है या जो यूएन के मेंबर है। जैसे फॉरेन लॉ हो गया हमारा, जज ने कोई लॉ बनाया, वो ऑथोरेटिकल लॉ है, वो प्रेसिडेंस में आता है। जैसे जज ने कोई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बनाया है, तो वो नेचुरल सी बात है, वो लोअर कोर्ट जितनी भी है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, क्या लोअर कोर्ट हो गया, वो उनको फॉलो करते हैं। और लेजिस्लेशन में आता है मेकिंग ऑफ लॉ, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे पार्लियामेंट हो गया। ठीक। तो उसको भी हमने एक तरीके से काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लॉ का है। तो मोटे मोटे तीन काइंड है। कस्टम जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, प्रेसिडेंस जो लॉ जज ने बनाए हैं या किसी अथॉरिटी ने बनाए हैं, जो हमको इम्पोज करेंगे। हाँ, क्या इम्पोज हमें उसे करना चाहिए क्योंकि हम उस अथॉरिटी के पार्ट है या हम उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। ठीक। तो उसमें आ जाएगा। अभी हम इन्हें भी डीपली पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या है। तीसरा सोर्स ऑफ लॉ है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन होते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के पास है लॉ बनाने की पावर, पहले वो बिल बनाते हैं, उसके बाद वो उसे एनेक्ट करते हैं। ठीक। तो सोर्स ऑफ लॉ से हम ये समझ सकते हैं कि लॉ को बनाने के लिए हमने किन किन तरीकों का यूज करा। तो ये तीन तरीके का यूज होता है। यही बात हम चूंकि जूरिस्प्रूडेंस कोई लॉ नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस है स्टडी ऑफ लॉ, इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि लॉ बनाने के कितने तरीके हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कितने तरह के, क्या जूरिस्प्रूडेंस का नेचर है, कितने ऑथर ने डेफिनेशन दी है। ठीक। इनके एलिमेंट क्या है, कितने तरह के लॉ होंगे। टोटल 9 तरह के हमने लॉ से प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था। फिर हमने ऑथर काफी इसमें डिस्कस करे थे, कितने तरह के ऑथर है। अब हम सोर्स पे आते हैं, सोर्स ऑफ कस्टमरी लॉ पर। ओके।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, तो एंड हैव ए नाइस डे।